हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेव। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेव, इसके लिए वेव को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्योंकि इसका बेसिक आपका पहले हुआ नहीं है। आपको बहुत से टर्म अभी तक अननोन है, इसलिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आपको आगे वाले टर्म पता चलेंगे तो ये ईजी होता जाएगा। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेव। लेट अस डिस्क्राइब अ प्रोग्रेसिव वेव मैथमेटिकली। अब हमें क्या करना है, प्रोग्रेसिव वेव को मैथमेटिकल इक्वेशन से डिस्क्राइब करना है। प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, जो वेव कंटिन्यूसली ट्रैवल करता रहता है इन गिवन डायरेक्शन। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता तब तक ये रुकेगा नहीं। जो वेव कंटिन्यूसली ट्रैवल करता रहता है, जैसे हमने वाटर में स्टोन डाल दिया तो वाटर वेव क्रिएट हो गई। जब तक वाटर है तब तक वो ट्रैवल करता रहेगा। सो दैट इज़ नोन एज अ प्रोग्रेसिव वेव। सिंस इट इज़ अ प्रोग्रेसिव वेव, वी रिक्वायर्ड अ फंक्शन ऑफ बोथ पोजिशन एंड टाइम। दिस फंक्शन विल डिस्क्राइब द शेप ऑफ वेव एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब हमें ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है, जो डिस्टेंस का भी फंक्शन है एंड टाइम का भी फंक्शन है। तो उसके पहले हम वेव का स्टडी कर लेते हैं। वेव हमने स्टडी किया, वेव में क्या होता है, पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट करता है। मीडियम का पार्टिकल क्या करता है, अप एंड डाउन वाइब्रेट करता है। पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र करता है एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल। तो अब हमें उस पार्टिकल का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है जो सर्टन डिस्टेंस x पे है, और टाइम t पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब मैं आप डायग्राम से समझाता हूँ, थोड़ा इजी करता हूँ इसको। अब हमने वेव क्रिएट किया है। अब वेव यहाँ देखो, ये है हमारा y, ये क्या है हमारा y एक्सिस बोल रहा हूँ। y एक्सिस क्या इंडिकेट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। y एक्सिस क्या इंडिकेट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट है। और x टर्म हमें क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। x क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो देखो यहाँ से लेके बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पे होंगे, लेकिन पार्टिकल क्या करेंगे, सिर्फ अप एंड डाउन मोशन करेंगे। मीन्स पार्टिकल ऊपर जाएगा, वापस मीन पोजीशन पे आएगा, वापस नीचे जाएगा, वापस मीन पोजीशन पे आएगा। ऐसे मोशन को कहते हैं SHM। ये याद रखो, इसे क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होके वापस अपनी जगह पे आता है उसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, या कहते हैं SHM। ये याद रखो सिर्फ। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ऊपर जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, वापस अपनी मेन जगह पे आएगा, वापस निगेटिव एम्पलीट्यूड पे आएगा, और वापस अपनी मेन पोजीशन पे आएगा। तो पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे ही चल रहा है। ये जैसे पार्टिकल वाइब्रेट करता है वैसे ये भी पार्टिकल वाइब्रेट करेगा अप एंड डाउन, ये भी पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगा, ये भी पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगा। अब ये जो अप एंड डाउन कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट मुझे कहाँ मिलेगा। सपोज ये पार्टिकल है, ये अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मुझे कहाँ पता चलेगा, y से। किससे पता चलेगा, y। अगर ये पार्टिकल यहाँ पे है तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है y। सो ये y इज डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या लेंगे हम, x, पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल। जो भी आप पार्टिकल चूज़ करेगा उसका पोजीशन हम किससे दिखाएंगे, x से। तो ये डिस्टेंस x। अब मुझे ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है, मुझे ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है कि मैं किसी भी पार्टिकल का किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट बता सकूं। नहीं समझ में आ रहा है। अब सपोज मैंने ये पार्टिकल चूज़ किया, इस पार्टिकल का t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे, x, और x डिस्टेंस का पार्टिकल t टाइम में कहाँ पे होगा, तो y का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। और इजी करता हूँ, सपोज मैं चूज़ करता हूँ ये पार्टिकल 3 मीटर पे, तो 3 मीटर वाले पार्टिकल 5 सेकेंड बाद कहाँ होगा, 3 मीटर वाला पार्टिकल 5 सेकेंड बाद कहाँ होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। सिंपल एग्जांपल, अब देखो ये पार्टिकल सपोज 1 सेकेंड में यहाँ गया, 2 सेकेंड में यहाँ गया, 3 सेकेंड में यहाँ गया, 4 सेकेंड में यहाँ आ गया, 5 सेकेंड में यहाँ आ गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये। तो x वाला पार्टिकल, तो डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर वाला पार्टिकल 5 सेकेंड पे यहाँ पे होगा, तो उसका y का वैल्यू क्या होगा। तो अब
y का वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे, वो एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, वो एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो y किस पे डिपेंड करता है, एक तो x पे, और कितने टाइम के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड t, y इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड t। तो 5 मीटर वाले पार्टिकल, 5 मीटर वाला पार्टिकल 3 सेकेंड बाद कहाँ होगा, ये हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 5 मीटर वाला मीन्स x इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, x पे भी डिपेंड करता है और t पे, क्योंकि हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। देखो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, अभी इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, यहाँ का जो पार्टिकल होगा उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, यहाँ का पार्टिकल, और तो हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, यहाँ जो पार्टिकल है अपवर्ड है। तो हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, इसलिए 5 मीटर वाले पार्टिकल का 3 सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। और ये पार्टिकल क्या होता है, अप एंड डाउन मोशन करता होता है। तो जैसे टाइम पास होगा वैसे डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता रहेगा। तो समझ में आ गया। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है वो समझ में आ गया। y का वैल्यू फाइंड करना है व्हेन x का वैल्यू और t का वैल्यू हमें दिया है। t इज इक्वल टू टाइम। सो y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए कौन सा पार्टिकल वो चूज़ करना है, मीन्स x चूज़ करना है, और कितने टाइम पे वो हमें चूज़ करना है, वो इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। ये समझ में आ गया। नाउ एज्यूम दैट प्रोग्रेसिव वेव इज़ अ ट्रांसवर्स वेव। प्रोग्रेसिव वेव हमारा क्या है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव हमने स्टडी किया जहाँ पार्टिकल का वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, जो मैंने ड्रॉ किया था वही। सो एज्यूम दैट प्रोग्रेसिव वेव इज़ अ ट्रांसवर्स वेव, देयरफॉर पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज डिस्क्राइब बाय द फिक्स वैल्यू x। पोजीशन हम किससे ले रहे हैं, x से ले रहे हैं, मैंने कहा था। एंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन कैन बी डिस्क्राइब बाय y। एंड y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये दोनों मैंने बताया आपको, x इज़ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एंड y इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल। अब जो मैंने वेव ड्रॉ किया था उसे कहते हैं साइनोसॉइडल वेव और साइन वेव। उसे क्या कहते हैं, साइनोसॉइडल वेव और साइन वेव। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके इक्वेशन में साइन टर्म आता है। इसके इक्वेशन में क्या आता है, साइन टर्म आता है, और अकॉर्डिंग टू साइन फंक्शन वो वैरी करता है। मीन्स साइन का जो वैल्यू होगा उस हिसाब से वो वैरी करता है। तो ये कंसेप्ट आपको थोड़ा न्यू है। अभी जो हम इक्वेशन स्टडी कर रहे वाले वो आपको याद ही करना है, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपको 12th में आएगा। इसका डेरिवेशन कहाँ आएगा, 12th में आएगा। अभी इसका डेरिवेशन आपको नहीं है। सो अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है x इतने डिस्टेंस वाले पार्टिकल का टाइम t पे। सो y इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड t इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर फाई इज अ फेज, वेयर फाई इज फेज। इतना याद रखो। y इज इक्वल टू एक्स टी इज इक्वल टू a sin kx। x मुझे क्या बताता है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, एंड t मुझे क्या बताता है, टाइम, कितने टाइम पे मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है वो। तो अब इसमें k, ओमेगा और फाई ये तीनों टर्म कांस्टेंट हैं। हेंस a, k, ओमेगा, फाई आर द कांस्टेंट। ये सारे क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये सारे कांस्टेंट टर्म है। नो लेट अस सी द जस्टिफिकेशन फॉर द राइटिंग द इक्वेशन। अब हम एक किसी टर्म को कांस्टेंट कर दें एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम से t इज इक्वल टू t0। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम ले लिया, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 7 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, वैसे t इज इक्वल टू t0 सेकेंड। तो एट t इज इक्वल टू t0 इक्वेशन क्या होगा, y x t की जगह क्या आएगा, t0, y x t0 इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t0। t0 कांस्टेंट है, 5 और 6 नंबर है, प्लस 5। तो ये टर्म कांस्टेंट हो गया क्योंकि ओमेगा हमारा कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट। सो a साइन kx प्लस कांस्टेंट। अब जो भी हमारा इक्वेशन होगा डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ x पे। किस पे डिपेंड करेगा, x पे। ओके, तो ये क्या है, अगर वेव ट्रैवल कर रही है, अगर वेव ट्रैवल कर रही है और 5 सेकेंड बाद मैंने उसका फ़ोटो ले लिया, 5 सेकेंड बाद मैंने उसका फ़ोटो ले लिया। अब देखो ये वेव कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रही है और t इज़ इक्वल टू t0 पे मैंने फ़ोटो ले लिया।
अब हर एक पार्टिकल अपनी पोजीशन पे, अब ये मूव नहीं करेगा क्योंकि ये फोटो है। तो ईजीली अब जैसे मैं x पे जाऊँगा, मेरा x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पे इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है, ये कांस्टेंट ही रहेगा। 2 सेंटीमीटर पे मेरे सेकेंड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है 3 सेकेंड पे। तो सिर्फ जैसे मैं x चेंज करूँगा उस हिसाब से मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि t मेरा कांस्टेंट है। ये वेव हिलेगा नहीं क्योंकि t कांस्टेंट है। एट t इज इक्वल टू t0, ये मेरा वेव ऐसा है t0 पे। तो हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना ईजी है। तो मुझे क्या मिल रहा है, वंस अगेन साइन वेव। सो मेरा इक्वेशन आया y इज इक्वल टू a साइन kx प्लस कांस्टेंट। तो जैसे x वेरी होगा, जितने में ओरिजिन से दूर तक जाऊंगा, जो भी पार्टिकल चूज करूंगा उस हिसाब से मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। दस द शेप ऑफ द वेव एट t इज इक्वल टू t0 एज अ फंक्शन ऑफ x, किस पे डिपेंड करेगा, शेप ऑफ x पे डिपेंड करेगा, एंड दैट इज अ साइन वेव। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, नाउ ऑल्सो एट फिक्स लोकेशन दैट इज x इज इक्वल टू x0। फिक्स लोकेशन कौन सा लिया, x इज इक्वल टू x0। अब वैल्यू पुट करो, y इज इक्वल टू x0, t इज इक्वल टू a साइन के x0 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब x0 हमारा कांस्टेंट है, फाइव हमारा कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, a साइन कांस्टेंट माइनस ओमेगा टी। हेंस द डिस्प्लेसमेंट y एट x इज इक्वल टू x0 वेरीज एज अ फंक्शन, एज अ साइन फंक्शन। अब हमने कांस्टेंट किसको किया, x0 को, मीन्स मैंने एक पार्टिकल चूज़ किया, और जैसे टाइम वेरी होगा उस हिसाब से उसका डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। फिर से डायग्राम से स्टडी करते हैं। अब मैंने क्या लिया, x इज इक्वल टू x0, ओके, तो ये मेरा हो गया x0, ओके। x0 पे मुझे ये पार्टिकल मिला। अब जैसे टाइम चेंज होगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये हो गया मैक्सिमम, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, 11 सेकेंड, देन 12, 13 सेकेंड, 14 सेकेंड। तो जैसे टाइम वेरी हो रहा है वैसे उसका वाइब्रेशन चेंज हो रहा है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 1 सेकेंड पे इतना, 2 सेकेंड पे इतना, 3 सेकेंड पे इतना, 4 सेकेंड पे मैक्सिमम। तो y मेरा फंक्शन जिससे है ओमेगा टी, बाकी सारा टर्म x मैंने कांस्टेंट कर लिया। तो इस पार्टिकल का मैं स्टडी कर रहा हूँ, सो y इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल रहा है। ये समझ में आ गया। सेकेंड इक्वेशन मुझे क्या बता रहा है। सो अभी हमने पोजीशन फिक्स किया था तो मुझे एक पार्टिकल मिला, और एक पार्टिकल किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर या नीचे होता है। तो y का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे। हेंस द डिस्प्लेसमेंट y एट x इज इक्वल टू x0 वेरी एज अ साइन फंक्शन। अप एंड डाउन भी हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग टू हो रहा है। ये समझ में आ गया। This means that the particle of medium through which the wave travel execute simple harmonic motion around their equilibrium position। मैंने कहा था simple harmonic motion means पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पे वापस आता है, हमने देखा। तो हर बार पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पे क्या आ रहा है, वापस आ रहा है। टाइम को फिक्स करो या फिर पोजीशन को फिक्स करो, फिर भी पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पे क्या आ रहा है, वापस आ रहा है। इसीलिए ये मोशन कौन सा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके। इन एडिशन एक्स मस्ट बी इंक्रीज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एज टाइम टी इंक्रीज। अब देखो हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे थे, एक्स एक्सिस हमारा क्या था, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। जैसे टाइम इंक्रीज होगा वेव आगे आगे जाएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स वेव कहाँ जाएगा, आगे आगे जाएगा एक्स डायरेक्शन में। उस केस में हम जो साइन वाला टर्म है वो क्या होते हैं, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, अ कांस्टेंट इफ वेव ट्रैवलिंग इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ओके। इफ वेव ट्रैवल इन अ along the positive x direction, a wave represented by y x t is equal to a sin kx, यहाँ माइनस था अब क्या आ गया, प्लस आ गया, प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव इफ वेव ट्रैवलिंग इन अ निगेटिव एक्स डायरेक्शन, ओके। मीनिंग क्या है, ये हमारा y एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन। अगर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है अकॉर्डिंग टू एक्स एंड टी,
तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, अगर वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। अगर वेव निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू y एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, यहाँ माइनस था, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा टी प्लस फाई, क्या हो जाएगा ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ माइनस साइन, यहाँ प्लस साइन। अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है माइनस साइन, अगर निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है प्लस साइन। इतना याद रखना है, ये दोनों इक्वेशन हैं हमारे। फॉर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, फॉर निगेटिव एक्स डायरेक्शन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई, ये दोनों आएंगे। ओके, नाउ जो भी हमारा इक्वेशन था, y एक्स टी इज़ द डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन है। y एक्स टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। a क्या बता रहा है हमें, a इज़ अ एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। k क्या है, वेव नंबर, और एंगुलर वेव नंबर, k को क्या कहा जाता है, एंगुलर वेव नंबर, एंड ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो ये हमारे इक्वेशन के टर्म थे। ओके, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्योंकि आपको बेसिक इसका पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अच्छे से आपको समझ में आया होगा, जितना पढ़ा है उतना। ओके, सो ये टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके बाद हमें स्पीड के बारे में स्टडी करना है। ओके, तो इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। ओके, थैंक यू।